वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा सीईटी का जो एग्ज़ाम आ गया है उसके लास्ट 15 डेज़ बाकी हैं और हम हमारी सीरीज़ चलाते हुए कि लास्ट 15 दिनों में सिलेबस का मोटा मोटा सिलेबस जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर कराने के लिए तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट और लॉस की अपनी क्लास नंबर 2 लेके आए हैं ये आपके लिए। इसके अंदर अच्छे अच्छे जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर सीईटी में या फिर हमने हरियाणा में देखने को मिले हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनके 25 क्वेश्चनों का ये एक सेट है और देखते हैं इसमें किस टाइप का हरियाणा में क्वेश्चंस आते हैं। क्लास है ये पीवाईक्यू बेस है, पूरी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिर्फ 10 सेकंड के अंदर मैंने बात बताया, ये वीडियो देखना है। ये वीडियो का कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं इसकी ये पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से उसको सेव कर लेना। दूसरा, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लोगे आप, और बाद में एक डाउट ग्रुप और है और उस डाउट ग्रुप्स को आप सेव कर लेना अपना। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका डाउट आता है वहाँ पर आप सेंड कर सकते हो और वो उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। और तीसरा बात दोस्तों, 15 दिन के अंदर लेटेस्ट जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इनकी सबकी मैं वीडियो आपके लिए कंटिन्यू लेके आने वाला हूं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखो ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक दुकान का मालिक अपने ग्राहक को लागत मूल्य से 22% अधिक देता है, ठीक है। तो उसने देखो ये बोल रहा है कि 100 से बढ़ाकर और 122 रुपये, जैसे 100 से बढ़ाकर 122 कर दिया, ठीक है। और बोल रहा है इस जो उसने कस्टमर से लिए उसका 122 का आपको रेट दे रखा है। ये 122 की ये वैल्यू दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके बटे में 122, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की। 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो 122 से इसको काटोगे ना तो किस पे कट जाएगा, ये पहले 2 पर काट लो, 6 1 आ गया। 2 पे इसको काटोगे तो 5, फिर 2 पे कटा तो 4 9 0, और देखो इसको 9 पे काटते ही हमारा 9 6 54 बनता है ना, 90 का आ गया। 100 को इससे मल्टीप्लाई करिए 9000, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, एक आदमी ने 5 रुपये में 1 दर्जन के भाव से और उतनी ही संख्या में 4 रुपये 1 दर्जन के भाव से संतरे खरीदे और उसे 5.5 रुपये दर्जन के भाव से बेच दिया, ठीक है। तो उसमें उसको 50 रुपये का लाभ हुआ। तो ये तो आसान है। देख तो हम मान लेते हैं इसको x दर्जन उसने संतरे खरीदे, उसका रेट कितना था 5x, प्लस में 1x दर्जन और इसने संतरे खरीदे, उसका रेट कितना है 4x, ठीक है। ये टोटल अपना क्रय मूल्य हो गया और उसने बेचा कितने में 5.5 रुपये में। तो x पहले x और x कितना हो गया, टोटल 2x हो गया, और इसका रेट कितना है 5.5, ठीक है। तो यहाँ से देख लो, ये तो टोटल 9x हो गया क्रय मूल्य, तो और विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11x। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा लाभ आ गया, 11 में से 9 गया तो। और यहाँ पे देखो दोस्तों आपको बोल रखा है कि 50 रुपये का लाभ हुआ, 50 रुपये का आपको लाभ हुआ, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू 50, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 25। तो आपने कितने संतरे खरीदे थे, एक ये और एक ये, 2x खरीदे थे, 2x का वैल्यू कितना आ गया आपको 50 दर्जन, इसका आंसर आ गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। 2 की वैल्यू 2 सीपी बना लिया ना, एक के हिसाब से 5, एक के हिसाब से 4, टोटल 9 बन गया। और 5.5 के हिसाब से 2 को मल्टीप्लाई करते ही विक्रय मूल्य बन गया। इन दोनों का डिफरेंस करते ही हमें पता चल गया 2x की वैल्यू, और ये 2x की वैल्यू क्वेश्चन में 50 दे रखी है, x की 25, 2 की बतानी थी। उसने टोटल कितने खरीदे थे, x खरीदा था, एक x, 2x का मान 50, ठीक है। यह हरियाणा कलर में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखो, एक विक्रेता 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है। रुपये हमेशा दोस्तों ऊपर, क्वांटिटी नीचे। 1 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदता है और 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों खरीदता है ये सीपी, एसपी की साइड जाना है, देखो सीधे की डायरेक्शन की साइड जाना है तो चेंज कहाँ करेंगे, ऊपर। 120/100, 6 से कटा ये 2 पर, 2 से कटा ये 5 पर। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचेगा दोस्तों 5। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें। एक स्टोर की लागत, देखो एक स्टोर का लाभ, ये लाभ लागत का 320% है, यानी ये सीपी अगर 100 मान लो दोस्तों तो आपको प्रॉफिट लाभ कितना हो रहा है 320% इसका। तो 100 का 320% यानी 320,
तो विक्रय मूल्य कितना बन गया अपना, दोनों का जोड़ के 420 बन गया। ठीक है, और बोल रहा है अब लागत मूल्य को 25% बढ़ा दो, 100 से बढ़ा के 125 कर दो। ठीक है, तो बोल रहा है बिक्री समान रही तो अब कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो 125 और ये रेशियो कितना है 420। तो दोस्तों कितने से काटूँ मैं इसको, 5 से काट लो 25 पर, ये 5 से कटते ही कितने पे, 5 8 40, 5 चौके 20। तो यहाँ से लाभ इसको कितने का मिल गया, ये लाभ बन गया दोस्तों आपका कितना 59। और बोल रहा है देखो लाभ बिक्री कीमत का, बिक्री कीमत यानी विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य का कितना परसेंट। इसको दोस्तों यहाँ सोल्व करोगे तो लगभग आपको 4 से काट लोगे, ये 21 पे 4 से कटाइए 25 पर में 225, 22 असल, 25 5 125 और 22 147 बटे में 21। तो 21 से देखो 7 पे जा रहा है ना, लगभग 70 के आसपास जा रहा है। तो ये 70 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन। आगे देखो, संतरों के दाम में 25% की कमी होने के कारण, देखो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो आ भी लिया है, हरियाणा में फिर से आने के चांस है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करने हैं, ये परसेंटेज के चैप्टर में आता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट लॉस में भी दे रखा है कि 25% की कमी करने पर। तो दोस्तों ऊपर कमी लिखनी है, नीचे कमी होने के बाद यहाँ पर ऊपर रुपए और नीचे दोस्तों क्वांटिटी, ये आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। तो देखो 25% की कमी करी तो ये 25, नीचे कमी होने के बाद 100 में से 25 घट गया तो कितना आ गया 75। और बोल रहा है 16 रुपये में, 16 रुपये ऊपर और 4 जो क्वांटिटी है वो नीचे। तो 25 से कटाइए 3 पर, 4 से कटाइए 4 पर, यानी 4/3 यानी 1.33। ये दोस्तों आता है इसका वास्तविक मूल्य। मूल कीमत क्या है, वास्तविक मूल्य यही आता है, यही इसका आंसर है। लेकिन आपको इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है, इसका प्रेजेंट मूल्य या वर्तमान मूल्य लिखा आ सकता है दोस्तों। तो उसमें आपको कैसे करना है, ये जो 4/3 आया है इसमें 25% की और कमी कर दो, यानी 75/100 और कर दो सिर्फ इसका, तो ये वर्तमान मूल्य आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप इस बात को, कि 25% की और कमी कर दी, यानी 25 तो कम हो गया, 75 बच गया, 75/100। तो देखो 25 से कटाइए 3 पर, ये 4 पर, 4 से 4, 3 से 3, यानी 1 रेट आ गया इसका। तो दोस्तों आपको प्रेजेंट मूल्य आएगा तो एक आंसर है, मूल मूल्य आया तो 1.33। अपना ऑप्शन कितना है, 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो, राजन ने 120 रिम 80 रुपये प्रति रिम के दर से खरीदे। तो यानी 120 रिम खरीद ली 80 रुपये प्रति दर से। ठीक है, और बोल रहा है 280 रुपये परिवहन पर खर्चा हो गया। ठीक है, 280 परिवहन पर खर्चा हो गया। इसके बोल रहा है 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी कर। तो प्रति रिम यानी कितनी रिम है, 120, 120 गुना में 40 पैसे, पैसे को रुपए में बदल दिया। ठीक है, प्लस 72 रुपये कुल्ली को दिया है, ये 72 रुपये हो गए। इन सबको डिवाइड, इन सबको जोड़ लो तो 12 8 96 ये हो गए। ठीक है, आगे 280 जोड़ दिया, आगे 2 0 से 2 0, 48 और 72, ये 48 ये 72, 120 ये जोड़ दिया तो ये 400 हो गया, और 9600 ऊपर यानी 10,000 हो गए रुपए। ठीक है, ये 10,000 हो गए। बोल रहा है इस पर 8% का प्रॉफिट कमाना है, तो 108/100 कर दिया। अब आपको ये बताना है कि प्रत्येक रिम की विक्रय मूल्य क्या है, यानी टोटल रिम कितना है 120, 120 से इसको डिवाइड कर दो, इसका रेट निकलाएगा 2 0 से 2 0, 12 निम में 108, तो और 1 0 से 1 0, 12 से ये 9 पर कट गया, तो 90 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था ये भी। स्टार्टिंग से हमने ये पहले पूरा कंप्लीट करा, मूल्य बना लिया, और फिर बोल रहा है इस पर लाभ कमाना 8% का। तो क्रय मूल्य पर लाभ यानी 108/100 हो गया, ये इसका विक्रय मूल्य आ गया। और अब बोल रहा है इसको कितने रुपए प्रति रिम पड़ा बेचने पर, तो इसको 120 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, आगे देखो, ये सारे दोस्तों आप देख रहे होंगे, देखो ये हरियाणा पुलिस का है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आओ, तो लेटेस्ट क्वेश्चन तो देखो बीच में कोरोना आ गया था, वहाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ, सीईटी 2 साल में हुआ है, तो दोस्तों यही लेटेस्ट क्वेश्चन है। और देखो मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो 2002 और 3 के टाइम पे आया,
लेकिन अभी सीईटी में फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो लेटेस्ट कुछ नहीं होता, हरियाणा में क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी से उठा के। ये सारे जो टाइप हैं ये सारी एसएससी के टाइप हैं। देखो ये रुपए और इधर क्वांटिटी, 3 रुपये में 4 केले की दर से खरीदा यानी क्रय मूल्य, और 5 रुपये में 6 की दर से बेच दिया यानी विक्रय मूल्य। तो ये जो क्वांटिटी होती है, पहले 4 केले हैं फिर 6 केले हैं, इन केलों को बराबर कर लो, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई। तो अब रुपए कितने बन गए, क्रय मूल्य कितना आ गया, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, विक्रय मूल्य कितना आ गया 10। तो दोस्तों क्रय मूल्य, अब देखो क्वांटिटी कितनी बन गई 12, ये भी 12। तो आपको देखो क्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 10 है, लाभ कितने का हुआ 1 का, कितने के ऊपर, इस 9 पर, और गुना में 100। तो 11 सही 1/9% इसका आंसर आ गया। ठीक है, वो ऑप्शन नहीं है तो इनमें से डी आंसर हो जाएगा। लाभ हमेशा किस पे चेक करेंगे, क्रय मूल्य पर। आगे देखो दोस्तों, ये देखो कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है ये, और ये है ऑडिटर 2015 का क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं था, एक खुददार विक्रेता ने एक थोक विक्रेता को 15% तो चावल, ठीक है ये चावल हो गया, 20% गेहूँ, ये गेहूँ, ठीक है खरीदा, और एक अन्य विक्रेता ने इसे थोक विक्रेता से बराबर परिणाम के रूप में 25% चावल और गेहूँ खरीदा। तो देखो एक अन्य था, उसने 25% में बराबर बांटे हैं गेहूँ और चावल, तो 12.5 बट गए, ये चावल ये गेहूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये गेहूँ हो गया। तो आपको बोल रहा है थोक विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत चावल मिले, तो पहले ये 12.5 ये रहे, 15 ये रहे, 27.5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। आगे देखो, कुरूस अपने कैमरा को इस तरह बेचता है कि कैमरा की लागत उसके विक्रय मूल्य का 20% है। तो लाभ प्रतिशत बताओ, तो ये सीपी ये एसपी, तो विक्रय मूल्य का 20% है। विक्रय मूल्य अगर 100 माना दोस्तों, तो जिसका लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 20% है, तो ये वैल्यू 20 हो गई। ठीक है, अब लाभ चेक कर लो, 20 से 100 यानी 80 का लाभ है। लाभ किस पे चेक करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर, और गुना में 100, 20 से कटा 4 पर, 400% इसका आंसर आ गया। ये सारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के हरियाणा में आने के चांस ज़्यादा है। मैं दूसरी वीडियो ये लेके आ रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद एक तीसरी वीडियो और प्रीवियस ईयर पे आएगी कल ही, और उसके बाद मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन करवाऊँगा जो मुझे डिस्काउंट वगैरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, व्यापारी एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचती है। ठीक है, 20% की हानि पर बेच दिया, फिर बोल रहा है 100 रुपये बढ़ा दिए। तो देखो दोस्तों यहाँ तो रुपये हो गए, यहाँ परसेंटेज हो गई। तो देखो आपको क्या लिखना है, 100x से घट के 20% यानी 80x हो गया। ठीक है, x क्यों लिया है मैंने इसके साथ, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज वाली है। आगे बोल रहा है इसको अगर 100 रुपये बढ़ा दें, तो विक्रय मूल्य में ये 100 रुपये बढ़ा दिए। अगर ये x नहीं लिखोगे तो ये दोनों गलती से जुड़ के 180 लिख दोगे आप, वहाँ गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज की है। तो इसे 5% का लाभ होता है। तो देखो सीपी में से अगर आप लाभ करोगे तो हमें क्या मिलता है, एसपी मिलता है। तो इस पे लाभ कर दो, 100x गुना में 105/100, 5 का लाभ हुआ है, तो हमें एसपी मिल जाएगा। तो 100 से वैल्यू 100 कट गई, 105x, ये 80 इधर आ गई, -80x बराबर में 100। तो 25x की वैल्यू दोस्तों 100, x का मान कितना आ गया 4। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो देखो ये 100x मानना था स्टार्टिंग में, 100 गुना में 4, 400 इसका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, आने का चांस ज़्यादा है। देखो पुलिस में 2021 वाली शिफ्ट में आया है। आगे देखो, 1 रुपये में 12 नारंगी बेचने पर, दोस्तों क्या बोल रखा है, बेचने पर बोल रखा है, यानी ये एसपी दे रखा है। तो आपको क्या लिखना है, ये सीपी ये एसपी, बेचने पर यानी 1 रुपये में 12, रुपये ऊपर लिखता हूँ मैं, क्वांटिटी नीचे। ठीक है, मुझे 20% की हानि होती है, तो अब सीपी की साइड आना है। अब देखो चेंज किसकी साइड हो रहा है, लेफ्ट की साइड, एरो को देख रहे हो आप। तो क्या लिखूँ, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, 20 की हानि हो रही, तो 100/80। दोस्तों आप ये 100/80 नहीं पहचान पाए तो आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर जाके देखना। ठीक है ना, आप देखो इसको बोल रहा है 20% के लाभ कमाना है, तो देखो फिर सीपी से एसपी की साइड जाना है। अब 20% का लाभ कमाना है तो आप चेंज ऊपर कर दो, 120/100, 100 से 100 कट गया, 20 से कटा ये 40 से कटा ये 2 पर, 40 से कटा ये 3 पर, 3 से ये कट गया
4 पर, यानी 1/8 आ गया, यानी 1 रुपये के 8 बेचने पड़ेंगे। 8 इसका आंसर हो गया। दोस्तों क्रय मूल्य से मुझे विक्रय मूल्य की साइड जाना है तो चेंज मैं ऊपर करूँगा। अगर एसपी से मुझे सीपी की साइड आना है तो मैं चेंज नीचे करूँगा। ये बातें मैंने कल फर्स्ट वीडियो में बताई थी, ठीक है, वो नीचे मैं टैग कर दूँगा, आप उसको देख लेना अगर दिक्कत हो रही तो। आगे देखो, अंकित मूल्य पर 30% का डिस्काउंट देता है और 1-2 ये डिस्काउंट दे रखे हैं। तो विक्रय मूल्य का अंतर दे दिया, क्रय मूल्य अंकित मूल्य बताओ। तो दोस्तों जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होगा A+B माइनस में AB बटे में 100। तो A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 10 माइनस 20 गुना 10 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 30 में से 2 गया तो 28%। तो एक वैल्यू 30% है पहले वाली, और सक्सेसिव देने के बाद कितनी होगी 28%। तो डिफरेंस कितने का आ गया दोस्तों 2% का। इस 2% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी है 72। तो 2 से कटते ही कितने पे 36 पे 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया, यानी जो MRP अपना है वो 3600 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था, आप कर पाए होगे मेरे हिसाब से। इस वीडियो को दोस्तों पॉज कर करके रोकते हुए आप इस वीडियो को सोल्व करते हुए चलना, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पेपर में। 5 संतरे 10 रुपये के भाव से ख़रीदता है, तो ये CP वही मैं लिखूँ ऊपर क्वांटिटी, इस साइड रुपये। तो 5 संतरे हैं 10 रुपये के, 6 संतरे हैं 15 रुपये के। दोस्तों मैंने क्या बताया था, इससे पहले क्वेश्चन आया था, तो इस क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई किया वो इधर भी मल्टीप्लाई 6 से 5 से। तो CP क्रय मूल्य कितना बन गया 60, विक्रय मूल्य 75। लाभ कितने का दोस्तों 15 का। लाभ किसके ऊपर क्रय मूल्य पर, गुना में 100। 4 से कटा, 4 से कटते ही 25% इसका आंसर है। ठीक है, ये आप कर पाए होगे, ये तो आसान है। आगे देखो, सोना के ब्रेसलेट 20% के नुकसान होने पर इतने रुपए में बेचा गया, तो इसकी लागत मूल्य क्या है। होमवर्क बोलना, ये आएगा 00 गुना 100/80। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखो, एक किताब को इतने रुपए के लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया, 10% के लाभ पर ये बेच दिया, यानी ये क्या दे रखा है इसका, ये इसका दे रखा है आपको SP, बेच दिया। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको कर देता हूँ, ये CP ये SP, ये इतने रुपए में बेच दिया। तो अब 10% का लाभ है। अब CP पे आना है तो चेंज कहाँ करूँगा मैं, नीचे चेंज करूँगा ना, नीचे चेंज करूँगा तो ये 0 हटा लूँ, गुना में 100 और बटे में कितना करूँ 110। 110 क्यों किया है नीचे, क्योंकि उल्टे के साइड आ रहे हैं। 110 क्यों बढ़ाए, क्योंकि लाभ हुआ है। ठीक है ना, तो 2 0 से ये 2 0 काट दिया, 11 से कटा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, क्रय मूल्य 25 आ गया। अब बोल रहा है इसको इतने रुपए में बेच दें 27.75 पर, तो लाभ परसेंट कितना हुआ। तो यहाँ से लाभ देख लो कितना हो रहा है 2.75 का, बटे में लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर चेक होगा और गुना में 100। तो पॉइंट हटाया, नीचे आ गया 100 आ गया ना, तो ये 100 काट दो। तो ये तो वैल्यू दोस्तों कितनी आ रही है हमारी 11% इसका आंसर आ रहा है। ये ऑप्शन गलत है भाई, आंसर कितना आएगा 11% इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन गलत दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखो, एक विक्रेता ने एक घड़ी को इतने रुपए में बेचा। दोस्तों ये CP ये SP, बेचा 425 में, तो उसे 15% की हानि होती है। तो इसकी साइड आए 425 गुना 100/85, ये CP आ गया। अब 10% का लाभ अर्जित करना है, फिर SP की साइड चले जाओ। इसको मैं यहाँ सोल्व नहीं कर रहा, लास्ट में जाके सोल्व कर दूंगा 110/100। तो लास्ट का फ़ायदा ये 100 तो वैसे ही कट गया है ना। अब 17 से काट लो, 5 से काट लो पहले 17 पर, 5 से काटा तो 22 पर, 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 17 5 85, 25 दूनी 50, 0 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, एक सेल एक परफ्यूम को विक्रय मूल्य के 15% की छूट पर देता है, यानी विक्रय मूल्य इतना है। ये दोस्तों देखो, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस था कोई भी, इस पर आपको 15% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद आपको कितने रुपए में वैल्यू पड़ गई है, इतने रुपए में। तो आपको ये बताना है ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था। ठीक है, तो ये तो आसान है क्वेश्चन। ये SP लिखा, 15 का दोस्तों डिस्काउंट दे दिया तो वैल्यू बच गई कितनी 85/100, और ये वैल्यू किसके बताओ बस 3675.4, नीचे पॉइंट हटा दो। तो ये 17 से काट दो,
17 5 85, 17 से काटोगे तो 17 दूनी 34, 2 27 बच गया, 17 एकम 17, 105 बच गया, 17 छिके 102, 17 दूनी 134। 5 से कटा ये 20 पर, 0 से ये 0 कट गई, 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 1 3 4, ये है ऑप्शन। देखो ये रहा, ठीक है ना। आपको बोला है जैसे आप परफ्यूम की बोतल लेने गए तो यहाँ कुछ सेलिंग प्राइस था, आपने लड़ाई झगड़ा करके उस पर 15% का डिस्काउंट ले लिया, तो अब वो सेलिंग प्राइस अब वो जो बन गया है वो परफ्यूम का आपको रेट दे रखा है, तो आपको पहले वाला रेट पूछा था, ठीक है ना। तो ये 85% की वैल्यू होगी, 100 की वैल्यू पूछी थी आपसे। आगे देखो दोस्तों, केले के दाम में 40% की कमी करने पर 40 रुपये में 36 केले अधिक प्राप्त कर सकता है, तो प्रति दर्जन केले का घटा हुआ मूल्य कितना होगा। देखो 40% की कमी, देखो जो वो बोला था ना कमी, नीचे कमी होने के बाद ऊपर रुपए, नीचे क्वांटिटी, ठीक है ना। तो 40 कमी होने के बाद 60, यानी 40% की कमी होगी, 100 में से 40 कम हो गया तो कितना 60 रुपये ऊपर, क्वांटिटी नीचे, तो ये आ गया वास्तविक मूल्य। प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य क्या होगा, तो ये वास्तविक मूल्य आ गया, तो 2/3, 4 से कटा 10, 4 से कटा ये 16 पर, 2 से कटा ये 8 पर, 2 से कटा 5, 2 से कटा 4, तो 5/12, 5/12 दोस्तों क्या आ गया, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 से 12 कट गया, ये प्रति दर्जन मूल्य आ गया, प्रति दर्जन मूल्य आ गया। ये किसका मूल्य आया है आपका, ये मूल्य आया है आपका पहले का मूल्य आ गया दोस्तों। और अब घटा हुआ दर्जन अभी का पूछा है, तो 5 गुना में घटा कितना है 40%, तो 40 घटा के लिख दो, तो 6 पंजे 30, 30 5 से कटा ये 2 पर, 2 से कट गया 3 पर, 3 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीछे भी क्वेश्चन मैंने करवा दिया इसीलिए थोड़ा सा जल्दी लिखा है। देखो दोस्तों, ये मेवात कैडर में, स्टाफ नर्स में और 2 बार आ चुका है, 2018 में भी आया है क्वेश्चन। तो ये आपको बोल रहा हूँ मैं, पुराने क्वेश्चन हैं ये सारे रिपीट होते हैं। 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से सुनील ने 20 दर्जन अंडे खरीदे, तो देखो 375 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन अंडे खरीद लिए, ठीक है। ये तो हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या लिखोगे आप, 33 रुपये पर की दर से उसने बेचा, तो एक अंडा यानी 20 दर्जन अंडे में कितने अंडे हो गए, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल अंडे हो गए, और पर अंडे का रेट कितना है 33, तो यहाँ से काट लो, 20 से 20 कट गया, 3 से 11 पर कटा, 3 से कटा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंचो 15, तो ये वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 132, तो 125 रेशियो कितना हो गया 132, ये CP ये SP। लाभ कितने का हो गया 7 का, कितने पर 125 पर, गुना में 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, तो यहाँ से ये आ गया 28/5, 5 25, 5 6 30, 5.6 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये टैक्सेशन इंस्पेक्टर 2017 में क्वेश्चन आया, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, परसेंटेज भी आ गया, इसमें रुपये भी आ गया, तो आपको क्या मानना पड़ेगा दोस्तों 100x मानना पड़ेगा, ये 100x माना, और 5% के लाभ पर बेच दिया यानी 105x पर बेच दिया, ठीक है। अब बोल रहा है उसे 5% कम में खरीदता, तो ये क्रय मूल्य चल रहा है, ये विक्रय मूल्य, 5% कम में खरीदेगा यानी कितने में खरीदेगा, ये 95x में, ठीक है। और 1 रुपये कम कीमत में बेचेगा, तो 105x माइनस में 1 कम में बेच दिया, तो इसे कितने का लाभ हो जाएगा 10% का, तो वही है CP पर लाभ किया, तो मुझे क्या मिल गया SP, तो इस पर लाभ कर दो 10%, 110/100, ये बराबर कितना SP के, तो 0 से 0 कट गया, ये वैल्यू किस पे काटोगे, मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो, 5 4 104.5, 104.5x आ गया, ये है इधर 105x माइनस में 1, तो ये इधर चला गया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 105x माइनस 104.5x, तो यहाँ से आधे x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों आपको 1, तो कंप्लीट x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और आपसे क्या पूछा है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो ये 2, ये दोस्तों x ये 100x में उठा के रख दो, 100 गुना में 2, 200 इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इसका, है ना।
ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लाइब्रेरी में बैठे अपने दोस्त से सोल्व करवा सकते हो, ये क्वेश्चन में अटक जाएगा, सोल्व होगा नहीं। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ होता है। लाभ कैसे होगा दोस्तों, पहले प्रॉफिट लिखो, SP माइनस में CP, ठीक है, इस लाभ को ये बोलते हैं। अब बोल रहा है विक्रय मूल्य को अगर दुगना कर दें तो ये SP से 2SP कर दें, ठीक है, तो ये CP सेम है, CP के साथ छेड़खानी नहीं की, उतार लिया तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो दोस्तों 3P हो जाता है। ये लाइन जो बोली हमने चेंज कर दिया। अब जो P की वैल्यू है ना, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, ये उठा के, तो 3P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, SP माइनस CP, ये 2SP माइनस में CP, तो 3SP है, इस साइड उठा के लेके आया तो 1 SP बच गया, और ये 3 है उधर लेके चला गया तो 2 CP बच गया, ठीक है। तो CP बटे SP का रेशियो दोस्तों कितना हो गया हमारा, 1/2। यहाँ से देखो लाभ 1 का कितने के ऊपर, 1 पर गुना में 100, तो 100% इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखो ये चेंज नहीं करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, 3SP 3CP 2SP CP, तो ये उठा के इधर ले आया तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 बच गया, और ये प्लस का हो जाएगा, 1 माइनस का है तो 2CP, ठीक है ना। आगे देखो दोस्तों, 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे, ये क्रय मूल्य हो गया। 5 बल्ब फ्यूज़ हो गए, बच गए कितने, 195, और बोल रहा है वो फेंक दिए, बाकी बचे हुए को ये रेट पर बेच दिया, तो 195 गुना में 12, ठीक है। यहाँ से चेक कर लो लाभ कितने का हो रहा है आपको, तो 2 से कटाइए 100 पर, 2 से कटाइए 6 पर, आगे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर 1000 बन गया, 5 6 के 30, 3 तो 6 9 में 54 और 3 57, 5 6 और 5 11, तो दोस्तों 10 से 10 कट गया। 100 से बढ़ के वैल्यू कितनी होगी, 117, लाभ कितने का हो गया, 17%, ये इसका आंसर है। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हैं, दो देखो, 10 कुर्सियों का मूल्य 4 कुर्सियों के मेज के बराबर है, तो 10 चेयर का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ से चेयर बटे मेज निकालने, कितना, 4/10 यानी 2/5, तो इसमें वैल्यू रख लो। तो चेयर का देखो ये x मान लेते हैं, ठीक है, सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो 15 कुर्सी चेयर का कितना है, जो कार्य क्षमता है, या फिर इसको बोल देते हैं इसका रेट है, वो रेट कितना है 2x का, तो 15 कुर्सियों का रेट कितना 2x का, प्लस में 2 मेज का रेट कितना है 5x का, और ये वैल्यू कितना है 4000 के बराबर, तो 10 और 30 40x की वैल्यू कितनी होगी 4000, तो x का मान कितना आ गया दोस्त यहाँ से 100, तब ये x उठा के यहाँ रख दो। तो चेयर कितने की होगी 200 रुपये की, मेज कितना हो गया 500 रुपये का, ठीक है ना। तब बताना है 12 कुर्सियाँ और 3 मेज, तो 12 कुर्सियों का रेट कितना है 200, और मेज कितना है 3, इसका रेट कितना है 500, तो 2400 ये और 1500 ये, 3900 इसका आंसर हो गया, ये रहा दोस्तों, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्नीचर के शोरूम में जो मूल कीमत से 300% का मुनाफा होता है, यदि कीमत को 50%, देखो फर्नीचर के मूल कीमत से 300% का मुनाफा होता है, तो यानी ये वैल्यू अगर क्रय मूल्य 100 है तो मुनाफा 300% का हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों 400, ठीक है। कीमत को 50% से बढ़ा दी तो 100 से बढ़ के कितना हो गया 150, और बोल रहा है बिक्री कीमत का कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ, तो बिक्री कीमत अचल रही, यानी बिक्री कीमत सेम रही, बिक्री कीमत सेम रही दोस्तों, तो लगभग बिक्री कीमत का कितना प्रतिशत मुनाफा हुआ, तो यहाँ से मुनाफा कितना हुआ 250 रुपये का, और ये बोल रहा है बिक्री कीमत का कितना % है, तो 400 कर दो बटे में 100 गुना में 100, तो 4 6 24, 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 62.5% इसका आंसर ये रहा। ये आपको लाभ प्रतिशत नहीं निकलवा रहा है, ये बोल रहा है बिक्री कीमत का कितना % है, तो बिक्री कीमत कौन सी है 400 बटे में 400 कर दिया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आज के ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो PYQ बेस्ड थे, सारे पेपर में आए हुए, CET में, हरियाणा में, है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन थे ये सारे, यही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार पेपरों में।
तो आपको क्या करना है, जो मैंने सीरीज़ चला रखी है इसको दोस्तों फॉलो करो और अपने दोस्तों में भी शेयर करो इस चीज़ को। मैं मैथ के पूरे हरियाणा में ऐसा कोई कंटेंट नहीं देने वाला होगा जो PYQ बेस्ड इतना इजीली और शॉर्ट ट्रिक से आपको करवा रहा है। दोस्तों ये मेरा चैनल सेंटर का सिस्टम का था पूरा मैथ वगैरह, लेकिन जैसे ही अपना CET पेपर आया है तो बच्चों के डिमांड पर ये कंप्लीट सीरीज़ चलाई है मैंने, ठीक है। तो मेरी दोस्तों आपसे गुजारिश है इस बात की कि आप इसको हल्के में ना ले। ये जो मैं करवा रहा हूँ ये ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 15 दिन आपने फॉलो किया तो 15 में से दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 12+ क्वेश्चन पक्का ठीक करके लेके जाओगे, चाहे कोई कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, ठीक है। कितना ही कमज़ोर हो, कितना ही अगर थोड़ा सा मैथ अच्छा है तो 15 आउट ऑफ 15 है, ठीक है। हम एडवांस मैथ भी लेके आएंगे और अर्थमेटिक भी लेके आएंगे, ठीक है ना। तो बड़े बड़े चैप्टर हम पहले ख़त्म कर रहे हैं, लास्ट में एक एक वीडियो में 2-2 3-3 चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे आपका। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट 15-17 दिन जो भी हैं मैं आपके साथ हूँ आपकी कंप्लीट रिवीजन कराने के लिए मैथ का। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें और जो प्लेलिस्ट हरियाणा CET के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इसको सिर्फ फॉलो करें। पूरे हरियाणा में इससे कंटेंट आपको कहीं अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पेड बैच खरीदने की दोस्तों कहीं ज़रूरत नहीं है, कहीं कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है मैथ के लिए। मैं आपको कंप्लीट मैथ यहाँ से सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेता हूँ, कल मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।